नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो साथियों, आज जो हमारा जो टॉपिक है ये है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां भाग 2 है। दोस्तों, अपन जनजातियां 3 भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब काफी विस्तार में पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, ये नोट्स है जो दोस्तों आपको पाने के लिए, यदि आपको चाहिए नोट्स तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि वहां पर आपको समय समय जो इसके नोट्स है जो आपको मिलते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, आप चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर कर दीजिए। जैसे ही हमारे यहाँ से वीडियो अपलोड हो आपके पास जस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों, आप सुबह 9 बजे और शाम की लाइव 9 बजे में जरूर बधारें। और दोस्तों, 5 बजे में टीचिंग एप्टीट्यूड फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें भी जरूर भाग लीजिएगा। तो दोस्तों, अपन कल है जो अपन ने पढ़ा था मीणा जनजाति, ठीक है, फर्स्ट जनजाति जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी। दूसरी जो अपन ने जनजाति पढ़ा था वो पढ़ा था भील जनजाति। काफी जीके काफी विस्तार से अपन ने पढ़ा था और आप द्वारा बहुत ही पसंद की गई थी वो मतलब लाइव क्लास। तो दोस्तों, उसी के आधार पर मतलब उसी प्रकार आज भी मैंने संपूर्ण जीके ऐड करने की पूरी कोशिश की है। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे गरासिया जनजाति से। और गरासिया जो जनजाति है दोस्तों, राजस्थान की तीसरी बड़ी और प्रमुख जनजाति है, ठीक है। ये तो क्लियर है सर। तो आगे दिखाओ कि ये है जो कहां पर निवास करती है। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जो है ना ये आबू रोड, ठीक है, सर्वाधिक आबू रोड जो कि कहां पर है, सिरोही में है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है उदयपुर का आता है, उदयपुर के कुछ भाग में है जो ये निवास करती है। दोस्तों, अपन अलग अलग है जो तहसील पंचायत वाइज भी आगे देखेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पर अपन ये देख लिया अपन है। देखिए दोस्तों, टॉड कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इसकी उत्पत्ति है जो ग्वास शब्द से मानी जाती है। किससे? ग्वास शब्द से। और ग्वास का अर्थ ये होता है कि सर्वेंट, और सर्वेंट अर्थात नौकर होता है। तो आप सभी को है जो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। मतलब ऐसा एग्जाम में पूछ ले कि टॉड के अनुसार गरासिया जनजाति, गरासिया का जनजाति शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो ऐसा भी पूछ ले, या फिर इसका अर्थ क्या होता है ऐसा पूछा जाए तो आपको है जो ये ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों, गरासिया जनजाति का जो पवित्र स्थान है वो है नक्की झील। और नक्की झीलें अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से अपन पढ़ चुके हैं झीलें। और ये नक्की झील जो कि माउंट आबू में है, सिरोही में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है जो घोड़ा बाबूजी, ये घोड़ा बाबूजी क्या है दोस्तों, घोड़ा बाबूजी प्रमुख देवता है इनके, ठीक है। घोड़ा बाबूजी प्रमुख देवता है इनके। और दोस्तों ध्यान रहे, घोड़ा बाबूजी हस्तकला भी है, तो आपको ध्यान रखना है घोड़ा बाबूजी क्या है, हस्तकला भी है और इनके प्रमुख देवता भी है। भाकर बाबूजी भी दोस्तों इन्हीं से संबंधित है, भाकर बाबूजी, ठीक है, याद रखें भाकर बाबूजी भी इन्हीं से संबंधित है। दोस्तों, पवित्र स्थान इनका क्या है, नक्की झील है। तो दोस्तों, नक्की झील के बारे में अपन कुछ देखें तो ये माउंट आबू सिरोही में है, इसलिए तो सभी को पता है। तो दोस्तों देखिए, राज्य की सबसे ऊंची झील ये नक्की झील है, पता है सभी को। टॉड रॉक और एक नन रॉक जो पहाड़ियां चट्टाने हैं, विशाल चट्टाने, वो इस यहीं पर स्थित है दोस्तों। और आख्यानों के अनुसार जो कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। तो दोस्तों ये जो इसके बारे में ये जानकारी जरूर ध्यान में रखें। सामूहिक कृषि का रूप को यहाँ पर हारी भावरी कृषि कहा जाता है। देख दोस्तों, यहाँ पर है जो सामूहिक कृषि की जाती है इस जनजाति में, और उस कृषि का नाम है जो हारी भावरी कृषि नाम दिया गया है। अच्छा दोस्तों देखिए, एकमात्र जनजाति जिसमें सर्वाधिक लव मैरिज प्रेम विवाह का प्रचलन होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, एकमात्र जनजाति जिसमें सर्वाधिक लव मैरिज प्रेम हुआ होते हैं, लेकिन होते कहाँ है, देखिए दोस्तों, जीवन साथी कहाँ चुनते हैं, मेलों में चुनते हैं, ठीक है। तो आपको है जो ध्यान में रखना है, मेलों में चुनते हैं जीवन साथी। लेकिन अपन ने कल जो पढ़ा था कि भील जनजाति में भी प्रेम विवाह प्रचलित है, लेकिन वो जो है युवक युवतियां जो भी अपना जीवन साथी चुनते हैं वो कहां पर, वो भगोरिया नामक त्योहार में चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, एकमात्र ऐसी जनजाति जिसमें मुख्य रूप से जीवन जाति है जो मेलों में चुने जाते हैं। दोस्तों अगला देखें तो विवाह के प्रकार जो दोस्तों इसमें कौन कौन से विवाह के प्रकार है, देखिए मोहरबंदिया विवाह है, ठीक है। तो और कौन कौन से, और देखिए दोस्तों
आटा साटा विवाह है, पहरावना विवाह है और ताड़ना विवाह है। तो दोस्तों देखिए ये सभी आपको ध्यान रखना है, ये सभी पलायन विवाह, ये सभी है जो किसके विवाह है, ये दोस्तों इसके है जो इस ग्रासीय जनजाति के विवाह है जो माने जाते हैं। और दोस्तों ताड़ना विवाह क्या होता है, ये ताड़ना विवाह जो होता है इसमें दोस्तों देखिए सगाई न संवरी तथा न फेरों की रस्म होती है। वर वधु को स्वयं पसंद कर लाता है, फिर वह पक्ष वधु के पिता को कुछ कन्या मूल्य देता है जो 5 व्यक्तियों द्वारा निश्चित किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो वो भेंट होती है, यह वधु की जो भेंट होती है वो दापा कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आगे देखते हैं अपन। घर को दोस्तों घेर कहते हैं, इनके घर को ग्रासियों के घर को घेर कहते हैं। तो दोस्तों देखिए मुखिया को क्या कहा जाता है, मुखिया को सरोल कहा जाता है। क्लियर है, मुखिया को सरोल कहा जाता है, बिल्कुल आसान है। देखिए यहां पर ग्रासिया जनजाति के मुखिया को सहरोल कहा जाता है। और गांव दोस्तों देखिए इनके गांव को है जो फालिया कहते हैं। तो दोस्तों अनाज की कोठियों को सोहरी कहा जाता है और आदर्श पक्षी इनका मोर माना जाता है। ठीक है, और सौंदर्य वृद्धि के लिए गोदने गुदवाने की प्रथा भी इसमें है। सौंदर्य वृद्धि के लिए गोदने गुदवाने की प्रथा है जो इसमें है। और दोस्तों मुख्य नृत्य जो है इनके वो कौन कौन से ये पढ़ लेते एक बार। लूर वालर, कूद मांदल, गौर, ज्वारा, मोरिया। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक अपन ने पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, गोकुल मामो जवान है, गोकुल मामो जवान है। तो दोस्तों एक एक जो है ना ये कितने वर्ड हो गए, 3 2 5 3 8 वर्ड जो है ना, इन 8 में दोस्तों क्या है, 8 में भी इनके नृत्य है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक याद कर लेनी चाहिए, और नहीं तो आपने वो नृत्य वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लेना। और दोस्तों देखिए इनके प्रिय जो वाद्य है ना, बांसुरी है, नगड़ा है और अलगोजा है। प्रिय बांसुरी वाद्य बांसुरी, नगड़ा और अलगोजा। क्लियर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगला देखे अपन, तो ये आता है, मैंने आपको बताया कि आबू रोड का भाकर क्षेत्र दोस्तों ग्रासियों का मूल प्रदेश माना जाता है और यहाँ पर ये सर्वाधिक निवास भी करते हैं। भाकर पट्टी भी कहा जाता है जैसे। लेकिन बाहुल्य जो दोस्तों देखिए, और बाहुल्य जो है ना आबू रोड पिंडवाड़ा तहसील में, सिरोही की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। और दोस्तों उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा तहसील में इनका बाहुल्य क्षेत्र है। और पाली के कुछ बाली में भी, बाली तहसील में भी यहाँ पर ग्रासीय जनजाति निवास करती है। अब दोस्तों क्लियर हो गया आप संपूर्ण रूप से। ठीक है, अब देखिए ये भील ग्रासिया क्या होता है और गमेती ग्रासिया क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको या जो आपके कुछ डाउट है तो क्लियर कर दीजिए। देखिए भील ग्रासिया वे होते हैं यदि कोई ग्रासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे परिवार या दंपति को भील ग्रासिया परिवार कहते हैं। क्लियर। और गमेती परिवार दोस्तों देखिए यदि भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से विवाह कर लेता है, देखिए भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से, यहां पर भील पुरुष बता रखा है और ऊपर में ग्रासिया पुरुष बता रखा है, तो भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से विवाह कर ले तो इस प्रकार के विवाह को गमेती विवाह कहते हैं। तो दोस्तों ये भी जरूर ध्यान में रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब अपन देख लेते हैं वेश भाषा। दोस्तों इनकी वेश भाषा क्या है, देखिए वस्त्र क्या है इनके। और देखिए पुरुष दोस्तों इसमें यहाँ पर है जो मैंने विस्तार से बताया, आपको याद रहे तो अच्छी बात है। देखिए पुरुष जो पहनते हैं धोती, कमीज को झूलकी भी कहा जाता है, और फेंटा आप सभी को पता है कि साफा है। तो दोस्तों अपन ने ये सारे अभी पढ़े, जैसे नृत्य है, वाद्य यंत्र है, और जो है ये वस्त्र आभूषण है। हाथों में भाटली, गले में पतरला और हंसली, ये दोस्तों पुरुष वस्त्र, ये आभूषण पहनते हैं इसमें। और कानों में मुर्कियां पहनते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और स्त्रियों की अगर बात करें तो लाल घाघरा, झुलकी व ओढ़नी। ठीक है, और हाथी दांत का चूड़ा। और दोस्तों कुंवारी लड़कियां यहाँ पर लाख का चूड़िया पहनती है। और सिर पर चांदी का बोर, मतलब वैवाहिक स्त्रियां सिर पर चांदी का बोर, कानों में डोरने व टोटी, बालों में दामनी या झेले। ठीक है, नाक में कांटा या नथ, हाथों में धातु की गुजरी और पैरों में कड़ूले पहनते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना ग्रासिया स्त्री, ये
श्रृंगारिक प्रिय स्त्रियां होती है। ग्रासिया स्त्री जो होती है श्रृंगारिक प्रिय स्त्रियां होती है, ये अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपन सहरिया जनजाति। और दोस्तों सहरिया क्या है, देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जो है पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, सबसे पिछड़ी जो जनजाति की अगर बात करें तो अपन बात करेंगे सहरिया जनजाति की। दोस्तों इसके लिए भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति जिसको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। आदिम जनजाति समूह में किस जाति को सम्मिलित किया है भारत सरकार ने? तो दोस्तों सहरिया जनजाति को शामिल किया है। ठीक है, तो एकमात्र इसी जनजाति को किया है, लेकिन यहाँ जो ये सर्वाधिक जो है ये 12 जिले के किशनगंज और शाहबाजगढ़ तहसील में और कोटा के कुछ क्षेत्र में भी, कुछ हिस्सों में भी ये निवास करती है। दोस्तों सहरिया जनजाति एक वनवासी जनजाति है, पूर्ण रूप से ये एक वनवासी जनजाति है। इसके बारे में अपन संपूर्ण आगे पढ़ रहे हैं। दोस्तों इनके गांव को क्या कहा जाता है? सहरोल कहा जाता है, लेकिन गरासिया के मुखिया को, गांव के मुखिया को सहरोल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर क्लियर करना है। गांव देखिए गरासिया के गांव के मुखिया को सहरोल कहते हैं, तो यहाँ पर गांव को सहरोल कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं। बस्ती को सहराना कहते हैं और इनके मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये क्लियर करें दोस्तों, बड़ी झोंपड़ी हो चाहे छोटी झोंपड़ी हो, उसके जो नाम है ना अलग अलग ये है। ढालिया, बंगला, गोपना, टोपा और कोरुआ, ये दोस्तों बड़ी झोंपड़ी हो चाहे छोटी झोंपड़ी हो उसमें ये नाम दिए गए हैं। देखिए इनमें से मिक्स है कि बड़ी झोंपड़ी को क्या कहते हैं, आज छोटी को क्या कहते हैं, लेकिन आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं नॉर्मली, मतलब सामान्य रूप से। देखिए ढालिया, बंगला, झोंपड़ी को यहाँ पर बंगला भी कहते हैं, झोंपड़ी को यहाँ पर गोपना भी कहते हैं, तो टोपा भी कहा जाता है और कोरुआ भी कहा जाता है, और दोस्तों ढालिया भी कहा जाता है। तो ये अवश्य ध्यान रखें। और दोस्तों देखिए आदि गुरु, इनके जो आदि गुरु है वाल्मीकि है। ठीक है, तो दोस्तों इनके आदि गुरु जो वाल्मीकि है, इनका जो मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है, स्थल भी बना हुआ है, लेकिन वो अपन आगे देखेंगे। जो कि सहरिया जनजाति का कुंभ है, वहां पर है जो इनका मंदिर बना हुआ है, और वहां पर ये इन्हें तीर्थ स्थल भी मानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको साथ साथ में क्लियर करनी चाहिए। और मुख्य देवता इनके दोस्तों तेजा जी माने जाते हैं, उनकी कुल देवी कोडिया माता मानी जाती है। तो दोस्तों धारी संस्कार का प्रचलन जो है ना ये इसी जनजाति में है। धारी संस्कार का अर्थ ये होता है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म का अनुमान लगाते हैं ये लोग। ठीक है, और देखिए दोस्तों शिकारी नृत्य इसी में प्रसिद्ध है, और ये शिकार पर है जो विश्वास करते हैं, निर्भर करते हैं। और दोस्तों देखिए शिकारी नृत्य और लैंगी नृत्य जो है ये दोनों नृत्य इसी जनजाति में प्रचलित है। अच्छा दोस्तों देखिए मुख्य जो मेले हैं इनके, एक तो सीताबाड़ी का मेला है, ये कहाँ भरता है दोस्तों? ये 12 में भरता है दोस्तों, केलवाड़ा में। लेकिन कब भरता है? तो दोस्तों देखिए ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, ये भी आपके साथ इसके साथ है जो इंक्लूड किया है। ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, जिसे सहरियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है जो कपिल वाल्मीकि का भी यहाँ पर है जो स्थल है, और उसे तीर्थ स्थल माना जाता है सहरिया का। और दोस्तों कपिल धारा का मेला भी है, इसका भी है जो वर्णन देखा गया कहीं कहीं पर, तो 12 में भरा जाता है ये भी। और दोस्तों देखिए यहाँ पर सहरिया के घरों को टापरी कहते हैं दोस्तों। सहरिया के घर को क्या कहते हैं? टापरी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने कल पढ़ा था ना कि टापरी किसे कहते हैं? मीणा के घरों को टापरा कहते हैं। मीणा के घर को क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं दोस्तों। तो आपको है जो ध्यान रखना, मीणा के घर को टापरा कहते हैं, लेकिन सहरिया के घर को टापरी कहते हैं दोस्तों। इसमें से काफी जो है ना ये सेम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वापस से देख लीजिए, एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर से आप नोट्स को देख लीजिए दोस्तों। देखिए राजस्थान जीके आपको पढ़ना है, इसमें सारी जो जीके है वो इंक्लूड कर रहा हूं, फिर आपको शायद ही दोस्तों राजस्थान जीके अलग से पढ़ने की आवश्यकता हो। यदि आप रिवीजन के रूप में पढ़ना चाहे तो देखिए पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना अब से जो इस जनजाति के टॉपिक में संपूर्ण रूप से, वैसे भी सभी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने ऐड करा है सभी टॉपिक्स में, और वैसे आपकी मर्जी है कि आप अच्छे से वापस से भी अपनी बुक से रिवीजन करना चाहते तो देख सकते हैं, लेकिन फिर अपना टाइम ज़्यादा होगा और आपको है जो अन्य सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना चाहिए। इसलिए है जो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पर, उसके बाद आपको नोट्स दे रहे हैं, नोट्स
यदि आपको समझ में आए तो नोट्स देख लीजिए, नहीं तो इससे 2 बार देख लीजिए। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का होगा, दो बार देखेंगे तो, है ना। तो दोस्तों मिट्टी और गोबर से कलात्मक, ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, शहर या शिकार पर निर्भर रह जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मिट्टी व गोबर से कलात्मक कोठियां बनाते हैं ये लोग, और इनमें जो कोठियां प्रचलित है, आटे की कोठी को ये भडेरी कहते हैं। तो दोस्तों छोटी कोठी होती है उसे कुसेला कहते हैं, छोटी कोठी को कुशीला कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक जो है दोस्तों, ये जनजाति शहरिया 12 में, और आपको बता दिया कुशलगढ़ और किशनगंज और शाहबाजगढ़, ये दोस्तों इन तहसीलों में है जो ये निवास करती है। 1,08,520, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर न्यूनतम जो है दौसा है, नागौर है, बाड़मेर है। तो दोस्तों काफ़ी जो है इसमें 1-2 और भी जिले हैं जिसमें बिल्कुल न्यूनतम है 0 है, ठीक है। तो आपको है जो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और दोस्तों अब अपन देखते हैं डामोर जनजाति। डामोर जो जनजाति है दोस्तों, ये सर्वाधिक डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत, कहाँ पर, सीमलवाड़ा पंचायत बांसवाड़ा में भी है, और मुख्य रूप से डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत में है ये जनजाति अधिकतर, और बांसवाड़ा में भी कुछ एक भागों में है। दोस्तों गांव की छोटी इकाई फला कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों भीलों में भी ये है फला, गांव के छोटी इकाई को फला कहते हैं। तो दोस्तों डामोर जनजाति में भी कहा जाता है। और इसका मुखिया जो होता है ये मुखी होता है, मुखिया एक ही बात है। और इन्हें पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। तो दोस्तों पुरुष इस जनजाति में स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं, और इसमें गुप्त विवाह निषेध माना जाता है, गुप्त विवाह जो निषेध माना जाता है। और दोस्तों देखिए प्रमुख मेले जो है ना, इस जनजाति के प्रमुख मेले जो ये है कि 11 की रेवाड़ी मेला, ये कहाँ पर भरता है, ये डूंगरपुर में भरता है। और सेला बाबूजी का मेला ये पंचमहल गुजरात में भरता है। दोस्तों ये जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है जो ये हो गया आपका। और देखिए कि डामोर में एकाकी परिवार में रहने की प्रथा है। तो दोस्तों जैसे ही लड़के का विवाह हुआ, व्यक्ति का विवाह हुआ, वो एकाकी परिवार में रहने को पसंद करता है। अच्छा दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो मुख्य व्यवसाय इसका है जो कृषि है। और यह जनजाति कभी भी वनों पर आश्रित नहीं रही, ये वनों पर कभी भी आश्रित जनजाति नहीं रही है, ये दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। और दोस्तों अगला देखते हैं अपन आगे क्या आता है। आगे है कि दोस्तों देखिए डामोर गुजरात राज्य के प्रवासी होने के कारण स्थानीय भाषा के साथ साथ गुजरात भाषा का प्रयोग भी करते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और दोस्तों देखिए डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत में सर्वाधिक डामोर होने के कारण इस क्षेत्र को डामरिया भी कहा गया है। तो दोस्तों सीमलवाड़ा पंचायत है किसकी है, डूंगरपुर की। यहाँ पर है जो अधिक डामोर है, इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र भी कहा गया है। और दोस्तों लास्ट अपन देख लेते हैं सर्वाधिक डामोर है जो कहाँ पर रहते हैं, डूंगरपुर में 56,352 की यहाँ पर जो संख्या है। और न्यूनतम जो है धौलपुर और करौली में 0 संख्या ही है केवल, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक है, क्लास यहीं तक है। देखिए 18 मिनट की वीडियो बनी है दोस्तों। और कल सुबह अपन पढ़ेंगे जनजातियों से संबंधित दोस्तों क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे। और आज शाम को जनजातियों से संबंधित दोस्तों अपनी प्रश्नोत्तरी रहेगी, ठीक है। तो आप सभी है जो जरूर बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल के साथ। और दोस्तों आपका जो सहयोग, आपका जो स्नेह जो मुझे प्राप्त हो रहा है, आपको जो भी वीडियो पर आपका जो स्नेह आ रहा है, जो आपका विश्वास आप लगा रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।